अलग बैठा था भीतर, कोई फायदा विशेष नहीं देखा। कमाल को आश्चर्य हुआ कि ये 2-2 बार राम नाम खर्च होने पर इसको फर्क नहीं पड़ता। कमाल उतरा गंगा जी में, हाथ में डंडा था। सेठ जो गोता मारता है पीठ पर डंडा दे मारा। सेठ चकित हो गया, अब भूल गया मैं और मेरा। हे राम, हे राम, तो वो ऊर्जा के साथ हे राम बोला, पूरे प्राण और पूरे मन के साथ हे राम बोला। तो उसके मन में प्रसन्नता, आश्चर्य और कोढ़ में कुछ तफावत, फायदा हो गया। सेठ खुश हो गया। कबीर के पुत्र कमाल को बोलता है, तुमको इतने लाख रुपया में दान देता था। कमाल बोलता मुझे नहीं चाहिए, अच्छे कर्म में लगाओ। मैं युक्ति समझ गया, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार डंडे सहित राम बुलवाने से काम बनता है। मेरे को टेक्निक आ गई। कमाल मुस्कुराता हुआ, निश्चिंतता की श्वास लेता हुआ पिता का भार वहन करने की योग्यता आ गई। कमाल के चित्त में बड़ी प्रसन्नता आई और कमाल सोचता है कि अब कबीर जी को कहूंगा कि आप चिंता ना करो, आपके पीछे वाले भक्तों की गाड़ी मैं चला लूंगा। आप अगर रिटायरमेंट चाहते हो अथवा हो जाओगे तो फिर आपके भक्तों का मार्गदर्शन मैं कर सकता हूं। गुरु गद्दी खाली नहीं रहेगी। बाप तेवा बेटा, वड़ तेवा टेटा। मैं 3 बार राम कहलाने से कोढ़ी का कोढ़ और अशांति दूर कर सका हूं। मैं अब युक्ति जान गया। कमाल ने सोचा कि कबीर जी सुनेंगे तो खुश होंगे, लेकिन कबीर जी नाराज हुए। कबीर ने तो दोहा बनाया, डूबा कुल कबीर का जो हुआ पुत कमाल। मेरा तो कुल डुबो दिया तूने पागल। राम नाम को 3-3 बार खर्च किया और केवल जरा सा कोढ़ मिटाने के लिए तूने राम नाम की मजाक उड़ाई। मूर्ख है तू। लेकिन कमाल समझता था कि महापुरुष पिता गुरु डांटते हैं तो भलाई के लिए डांटते हैं। शत्रु डांटता है तो शोषण के लिए, लेकिन गुरु डांटते हैं तो पोषण के लिए डांटते हैं। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। ये गुरुजी बरस रहे हैं मुझ पर, पिताजी बरस रहे। कमाल ने दंडवत प्रणाम किया। आपकी जो आज्ञा होगी वही ये दास करेगा। आज्ञा मानेगा? हाँ हाँ पिताजी। जा तुलसीदास के पास जा और उनको बोलो राम नाम की महिमा बताएं और अपनी बेवकूफी भी बताना कि 3 बार राम नाम खर्च किया है। मैं ऐसा मूर्ख हूं, बताना। बुद्धि समझे छा चाहो। कमाल गया, सारी गाथा सुना दी तुलसीदास जी को। तुलसीदास ने कहा अच्छा तुम जाकर काशी में खबर कर दो कि जिसको भी कोढ़ की बीमारी है शाम को 5 बजे तुलसीदास की कुटिया के इर्द गिर्द आ जाए और उनका कोढ़ मिटा दिया जाएगा राम नाम के प्रभाव से। अब कोढ़ी चुप कैसे रहे? करीब 500 कोढ़ी लोग काशी के पूरे इलाके से 5 बजे पहुंच गए। तुलसीदास जी ने शांत मना होकर तुलसी का पान पर राम नाम लिखा और उस तुलसी के पत्ते को रगड़कर मटके में डाल दिया। मटके का पानी सबको छिटकते गया और सब अप टू डेट। कमाल समझे अब पता चला एक कोढ़ी के लिए 3 बार राम नहीं, लेकिन 1 बार राम से 500 कोढ़ी ठीक होता है। ये वो उसने टारगेट तय किया, थर्मामीटर बनाया और कहता है कि मैं समझ गया 500 कोढ़ी 1 बार के राम नाम से ठीक हो सकते। कबीर ने कहा अभी तू नहीं समझा, जाओ सूरदास के पास। सूरदास जो सुर से ही आदमी को पहचानते या बातचीत करते, आंखें जिनकी काम नहीं करती। सूरदास बजरे में रहते, गंगा पार नाव में छोटी सी कुटिया बनाकर। सूरदास को प्रणाम किया। गंगा के किनारे रहने वाले सूरदास को सारी अपनी गाथा सुनाई। राम नाम की महिमा सीखने के लिए मेरे को कबीर जी ने, मेरे पिताजी ने, गुरु जी ने भेजा है।
सूरदास ने कहा कि अभी गंगा में एक मुर्दा, नौजवान का मुर्दा बहा हुआ आ रहा है और तुम और तुम्हारा साथी दोनों मिलकर बहते हुए उस जवान के मुर्दे को ले आओ। कमाल कहता कि कमाल है, आंखें हैं नहीं और मुर्दे का कोई स्वर नहीं है और कह रहे हैं कि मुर्दा बहा जा रहा है। कमाल है। देखा तो मुर्दा बहाता आ रहा था। उस मुर्दे को उठाकर ले गए सूरदास के पास। सूरदास ने मुर्दे का हाथ पकड़ते हुए पहचान लिया मुर्दे का कान कहाँ है। आप भी पहचान सकते हैं, आंख बंद करके हाथ पकड़ा, फिर कान कहाँ हो सकता है? आपके हाथ में कान आ सकता है। कान पकड़ के सूरदास ने राम शब्द का केवल र कहा तो मुर्दा में चेतना आ गई। वो मुर्दा उठकर खड़ा हो गया, प्रणाम करने लगा। सूरदास कहते जा, तेरा तो भाग्य खुल गया, जा घर पहुंच जा, किसी को बताना नहीं। और कमाल को बोलते देखा राम शब्द के रकार से मुर्दा जिंदा हो जाता है। कमाल ने कहा हद हो गई, अब मैं समझा केवल राम शब्द का रकार मुर्दे के कान में बोलने से मुर्दा जिंदा हो जाता है। पिताजी ने कहा अभी तू नहीं समझा। अरे ये एक मुर्दा था, ऐसी बात नहीं, करोड़ों करोड़ों मुर्दे शरीर उस राम के रकार चेतना से जीवित होकर दिख रहे हैं और नेता महानेता बन जाते, राजा महाराजा बन जाते हैं। रोम रोम में जो रम रहा है राम, उस चैतन्य की महिमा का कोई पार नहीं। जितनी योग्यता का विकास उतना ही उसकी महिमा का पता चलता है। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो वही, तुलसीदास ने ठीक कहा है। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो वही। वो भ्रुकुटी में थोड़ा सा फुरने का बिलास हो तो सृष्टि का प्रलय हो सकता है, और भ्रुकुटी बिलास में सृष्टि हो सकती। वह सच्चिदानंद राम ब्रह्म परमार्थ रूपा वही राम अंतर आत्मा होकर हर दिल में बैठा है। फिर भी लोग कंगाल हैं क्योंकि उसको पहचानते नहीं, पहचान कराने वाले गुरुओं के ज्ञान को पाते नहीं।